Next question, example 46.2. Calculate the binding energy of an alpha particle from the following data. तो आपको कुछ डेटा गिवन है और यहाँ आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है अल्फा पार्टिकल की। यहाँ पे आपको मास ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी कि यहाँ पे 1H1 लिखा है, हाइड्रोजन एटम का मास दिया है। इसको हम प्रोटॉन का मास भी कह सकते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास भी दे रखा है हमको, और हीलियम एटम का मास भी दे रखा है हमें। तो अल्फा पार्टिकल जो है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, हमको पता है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है 2He4 है। ये अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन से बना है, राइट। तो ये टूटेगा तो हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, या 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होंगे तो एक अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी यहाँ पे। मेरे को ये गिवन है कि 1 UC² 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी प्रोवाइडेड, इज द पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स, राइट। अगर मैं इसके पास कुछ, ये जो हीलियम न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस जो है पैक्ड है। अगर मेरे को इसके न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग करना है तो मुझे कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी मैं सप्लाई करूँगा, राइट, वो होगी बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है Δmc², जहाँ पे Δm है मेरा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला आप याद रखो, ZmP A - ZmN - mx। मतलब यहाँ पे मेरे पास Z प्रोटॉन्स हैं। हमको पता है हम जर्नली एक एटम को कैसे लिख सकते हैं, AXZ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर वाला होता है हमारा मास नंबर, नीचे वाला होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एक प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन का मास। A - Z क्या है? ये Z, A - Z। अगर आप A - Z करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। सो ये आपके पास A है, ये आपके पास Z है। A - Z करोगे 2 आएगा आपके पास, तो आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी 2 ही रहेंगे यहाँ पे, इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, राइट, माइनस मास ऑफ X एटम, जो आपका न्यूक्लियस है उसका मास। तो वो आपको गिवन है, देखो, मास ऑफ हीलियम एटम या न्यूक्लियस, जो भी आपको गिवन डेटा है उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, राइट। तो ये आपका हो गया मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय c², क्योंकि ये मास जो आएगा ये AMU में आएगा, तो U तीनों से कॉमन लेके मैंने डायरेक्ट बाहर लिख लिया। U तीनों बाहर ले लेंगे तो UC² हो जाएगा। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 2 प्रोटॉन 4 - 2 न्यूट्रॉन और मासेस इनके पुट करने हैं, सबके जो गिवन है हमको सॉल्व करना है। ये UC² आएगा, UC² की जगह 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। थैंक यू।